राधे मैं मनीषा तिवारी। और मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो घर की हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कभी मेरे ब्लॉग में कि मेरी एक किराने की दुकान थी, वो भी घर ही में थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से वो क्या है कि बंद हो गई। क्यों बंद हो गई कि यहाँ पे आइट साइड जो थी नई नई दुकानें खुल चुकी हैं किराने की। और हमारी दुकान जब थी तो एक ही दुकान थी मेरी, तो बहुत चलती थी। उसमें क्या होता था, किराने का हर सामान, और मैं बहुत उसी से घर चला लेती थी, अपना खर्चा चला लेती थी। और करीब 1 महीने हो चुके हैं तो मेरी दुकान बंद हो चुकी है। और मेरे जो हस्बैंड है वो पंडिताई कराते हैं, तो पंडिताई में उतना आमदनी नहीं हो पाती, मतलब होती है मगर ये गांव के हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं होती। और जो गायत्री मंदिर है तो उसमें सिर्फ पूजा करते हैं, कुछ पेमेंट नहीं होती। जो चढ़ोतरी मिलती है उसमें भी कितनी 100-200 रुपए, तो वो आधा पैसा जो है मंदिर में डालना पड़ता है और कुछ पैसे से मतलब कुछ भी मतलब पूजा का सामान भोग वगैरह सब लेना पड़ता है। तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उस वजह से ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी मैंने नया नया ब्लॉग चालू किया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो ब्लॉग बन रहा है, अगर आप को मेरे ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। क्योंकि मैं ना बहुत परेशान इस वजह से हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं। और पहले जो था कि मैं दुकान की वजह से मेरा बहुत बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था सब। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी दुकान एकदम से बैठ गई। और आप देखिए कि आज मेरी दुकान में कुछ भी सामान नहीं है, खाली पड़ी हुई है। तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मैं इंस्टाग्राम में रील्स भी बनाती है। देखिए ये मेरी दुकान है, आपने देखा होगा कि मैं सिलाई का भी करती हूँ। लेकिन ये है कि घर के काम की वजह से मैं सिलाई का नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, 3 बच्चे हैं। बच्चों का काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और पहले भी मैं बहुत परेशान रह चुकी हूँ, जॉइंट फैमिली में थी, सास ससुर के साथ, सबके साथ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सब काम था, जैसे तैसे मैंने घर लिया तो घर में फिर मेरी दुकान खुल गई, तो मैं दुकान में व्यस्त हो गई, सिलाई का भी करने लगी थी और टाइम निकल। और अब आज मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, आज हमारी एनिवर्सरी है। और मतलब 18 साल में मेरा बिल्कुल अब जी नहीं चलता काम करने का, लेकिन मैं मजबूरी में काम करती हूँ। और आज तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और मेरे 3 बच्चे हैं। एक बड़ी वाली गुड़िया मेरी 12th कर रही है, अगले साल तक वो फर्स्ट ईयर में जाएगी। और ये गांव का माहौल है, तो यहाँ पे कॉलेज बिल्कुल ढंग के नहीं है, उसे पढ़ाने के लिए हमें जबलपुर भेजना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कॉलेज की पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। और मेरी जो एक और गुड़िया है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, फ्री एडमिशन था, तो मैंने उसे एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा रही हूँ अब। क्योंकि फ्री नहीं है, वो 9th में गई है, अब फ्री नहीं है, तो मैं उसका एडमिशन सरकारी स्कूल कन्याशाला में करवा रही हूँ। कान्हा भी मेरा बहुत छोटा है, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन ये है कि उनके जो खर्चे हैं, क्या नहीं लगता। आप जानते होंगे, अगर आप जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके अगर 3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों तो कितना खर्चा लगता है, और एक जन कर करने वाला। और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस हम तो अपना मुंह बांध लेंगे, हम कुछ नहीं घर का मेंटेन करेंगे, लेकिन ये है कि बच्चों को कौन समझाएगा। बच्चे भी मेरे समझदार हैं, समझ जाते हैं, लेकिन हर हमेशा माँ बाप ही के घर में तो बच्चों को हर चीज़ का वो रहता है। हम अपने घर में अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी न रखें। इस वजह से अब मुझे लगता है कि मैं क्या काम करूं। यहाँ पे कुछ काम भी नहीं है करने लायक। और एक तो मैं यहाँ बहू कहलाती हूँ पंडित के यहाँ की,
मुझे ऐसा लगता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं काम करने। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सिलाई में भी उतना ज़्यादा वो नहीं है, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरी कमर दुखती है, मेरी एड़ी दुखती है, मेरे को इतनी प्रकार की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं नहीं, कभी डॉक्टर को नहीं दिखाती, मैं अपने ही घर में इलाज कर लेती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, हंसती बोलती रहती। लेकिन मेरी जो टेंशन है, प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ तो आप उसे देखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। तो मुझे उम्मीद है, मैंने सुना है, मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाना चालू किया है, अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो मैंने सुना है कि इसे अर्निंग है। तो अगर इसे अर्निंग है तो उसी अर्निंग से मैं कुछ अपना घर का खर्चा चला सकती हूँ। मेरा घर भी देखिए कैसा है, मतलब है, छत है, ये देखिए। सबसे ज़्यादा बरसात में इतनी दिक्कत होती है कि पानी बहुत वो होता है, और गर्मी में क्या है, बहुत ज़्यादा तपता है, बहुत। वो तो कूलर है, उस वजह से हम चला लेते हैं। और सबसे बड़ी कूलर तो है, हमारे घर में पानी है तो मतलब कुआं है, मैंने बताया था, तो उस कुएं की से मैं बहुत निश्चिंत हूँ। पानी की तरफ से मुझे पानी नहीं भरना। वो वाले घर में मैंने बहुत पानी भरा, बहुत हैंडपम्प चलाया, इस वजह से मेरा शरीर टूट चुका है, मैं अब बिल्कुल काम नहीं कर सकती ज़्यादा। और बस यही कहना चाहूँगी दर्शकों को कि मेरी जो भी ब्लॉग आता है उसे देखें और कमेंट लाइक सब्सक्राइब जो भी करते हैं उसे प्लीज़ करिए। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। अगर मैंने जहाँ पे गलती की है तो आप मुझे बोलिए कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ हेल्प करिए। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और अगर आप कमेंट लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह भी बढ़ेगा, और आप लोग कुछ नहीं करते हैं तो मुझे मन नहीं होता वीडियो ब्लॉग बनाने का। थोड़ी उत्साह बढ़ता है अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो। बस आपसे यही है। मैं अपने कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन बहुत परेशान हूँ मैं, इस वजह से आप सबको ये सब शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ एवरीवन कुछ हेल्प करिए, कुछ हेल्प ये करिए कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसको प्लीज़ प्लीज़ उसको कामयाब बनाइए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और देखती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो ब्लॉग बने अच्छा आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैं। बस यही कमेंट करिए प्लीज़। बाय। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं ना, हंसती बोलती रहती हूँ और किसी को बताती नहीं हूँ कि मेरे को ये दिक्कत है। मैं आज मजबूर होकर आपको बता रही हूँ। किसी को बताने से ये सब फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद है आप लोगों से। तो मिलते हैं, देखती हूँ मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आऊँ। हंसी तो नहीं आती लेकिन हंसूंगी। राधे राधे। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।